हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक दूसरा चार्ट पैटर्न। पहले मैंने आपको दूसरे कुछ चार्ट पैटर्न बताए थे जिसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिले। अब मैं एक और चार्ट पैटर्न लाया हूँ। शायद आपने सुना हो, देखा हो, बट वंस अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मालूम होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब ट्रेड करने की बारी आती है तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में ध्यान से देखिए इस पैटर्न के बारे में, और फिर मैं आपको इसके दिखाऊंगा अगेन फ्रंट टेस्ट वाले रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ रेक्टेंगल्स एंड चैनल्स के बारे में। डेफिनेटली आपने सुना होगा, बट अलग एंगल से इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो कोई स्टॉक थ्योरेटिकली, अब इसको थोड़ा देखते हैं, कोई स्टॉक अगर इस तरीके से आया है, इट विल ट्राई टू कंसोलिडेट समथिंग लाइक दिस, एंड इस कंसोलिडेशन के अंदर एक पैटर्न बन जाता है जिसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वो आता है कुछ ऐसा। मतलब ये जो सारी पीक्स और जो सारे बॉटम्स होते हैं ये रफली एक लाइन में आ जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, या आप इसको चैनल बोल सकते हो। जब ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बनता है तो नॉर्मली हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और अगर स्टॉक ऊपर जाने लगे और फिर ऐसे करने लगे, इस समय पे जब ये बनता है तब हम इसको बोलते हैं एक चैनल, समथिंग लाइक दिस। तो ये वो पैटर्न है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में मिल जाए तो एक बड़ा ब्रेकआउट डेफिनेटली आएगा। आपको ब्रेकआउट सही पॉइंट पे कैच करना है। अब ऑफ कोर्स ये थियोरेटिकल है। अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत इजी है, मुझे ऑलरेडी मालूम था। अगर इतना इजी होता तो आप ट्रेड कर रहे होते, अगर आपको मालूम था। द प्रॉब्लम इज ये जो पीक्स होती है ना, ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल पीक्स ऐसी नहीं होती। प्रैक्टिकल पीक्स में आपको जब एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको समझ आएगा। कभी कभार एक कैंडल यहाँ से ऊपर निकली हुई होती है, या गैप अप ओपनिंग देके वापस से जो स्टॉक है इस रेंज में आ जाता है। इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है। कंसोलिडेशन वाले ट्राइंगल में का जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कैसे छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग करने से एक्स्ट्रा 5 से 10% टारगेट हमने वहां पे निकाला था। मैंने आपको रियल एग्जांपल्स के साथ वहां पे दिखाया था। तो ये बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जिसको अब हम प्रैक्टिकली चार्ट्स के अंदर देखेंगे। कभी कभी इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स ये थ्योरी है, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, रेक्टेंगल स्ट्रेट बनने की जगह कुछ ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। इसको कोई कोई लोग इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं कि ये पोल है ये फ्लैग है, एंड समटाइम्स इट मे बी लाइक दिस, थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है। तो इतना हमको मान के चलना है, क्योंकि एफ आई आई डी आई आई कंसोलिडेशन फेज बनाते हैं, मतलब वो लोग यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एंड वो हमारे हिसाब से तो चलेंगे नहीं कि एग्जैक्टली हमको एक प्रॉपर ऐसा चैनल बना के दे, प्रॉपर एक रेक्टेंगल बना के दे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हो सकता है। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये अप ट्रेंड में था मेजर और हमको अपसाइड का ब्रेकआउट मिले तो दिस बिकम्स अवर हाई कन्विक्शन ट्रेड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड करूंगा, बट अगर नॉर्मल केस में 50,000 से करता तो शायद इसको मैं 25,000 से ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर भी जो आया है ना, ये कुछ इस तरीके से करते हुए ही आया होगा। करेक्ट, स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं जाता ना, ऐसे जाता है, गिरता भी इसी तरीके से है। तो यहाँ पे इसको बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही स्टॉक अपसाइड वाले चैनल को ब्रेक कर रहा है, अपसाइड मतलब चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, तो फिर बहुत हाई कन्विक्शन और बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन दे दे तो फिर ये बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड है। लेकिन अगर ये ब्रेक आउट दे दे तो फिर इसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेड भी यहाँ से इस तरीके से आया है। तो इसको बार बार रेजिस्टेंस लगता रहेगा। एंड कई बार ऐसा होता है कि फिर हमको छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना होता है, या अगर हमने जबरदस्ती बड़ा टारगेट रख लिया तो फिर वो एसएल हिट कर देता है और हम बोलते हैं नहीं यार पैटर्न चलते नहीं है, ये तो ऐसी चीज है जो सबको पता है, दिस डजंट वर्क। ऐसा नहीं है। इफ यू वांट मी टू नेम अ फ्यू पीपल जो इसको ट्रेड करते हैं एंड उनका मंथली प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 1 करोड़, शायद कम ही बोल दिया मैंने। देर आर पीपल लाइक पी आर सुंदर जिन्होंने अपने वीडियोस में ये दिखाया है कि वो पैटर्न ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेते हैं इन ऑप्शंस। एंड देर आर पीपल लाइक मिथेश पटेल, जस्ट इंस्टाग्राम करिए, गूगल करिए, ये हमारी कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट वेल नोन ट्रेडर्स हैं जो बेसिकली इस टाइप के पैटर्न्स को, ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं।
मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इतने सिंपल कंसेप्ट्स को बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स में 40,000 रुपए के लिए बेचा जा रहा है, एंड आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन फॉर फ्री। तो प्लीज ऐसा मत समझना कि आई एम गिविंग यू समथिंग इनकम्प्लीट, आई एम गिविंग यू द सेम थिंग। एंड मार्केट कंपैरेटिवली जैसा हम सोचते हैं ना, उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है यार। हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना रेक्टेंगल का ब्रेकआउट है, ट्रेड कर लो, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, हमें ऑलरेडी मालूम था। बट माय क्वेश्चन इज, तो ट्रेड करके पैसा क्यों नहीं बनाया अगर सिंपल है और मालूम है तो? द प्रॉब्लम इज, हमको चाहिए कि कोई हमको बोले कि यहाँ पे अगर कैंडल एक अप करके डाउन आ जाए फिर ब्रेकआउट हो, जबरदस्ती मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर दूं और आपको मजा आने लगेगा, यू विल फील वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमको कुछ नया पता लगा और ये चीज काम करती है। ये सेम ही चीज है, ये यहाँ आके जस्ट अपने ब्रेकआउट के पहले ब्रीदर ले रही है, एक रीटेस्ट कर रही है अपने सपोर्ट जोन पे और ये फिर भागेगी। इसमें कुछ डिफरेंट मैंने कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कर दिया, दिस इज द सेम थिंग। आप भरोसा रख के जरा 2-4 घंटा दीजिए तो इसको, और बैक टेस्ट कर लो, और उसके बाद फ्रंट टेस्ट के स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा, आप भी फ्रंट टेस्ट के लिए ढूंढो और देखो। इस वीडियो को सिंपल एंड शॉर्ट इतना ही रखूंगा। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कई बार एक स्टॉक इस तरीके से आता है, उसने रेक्टेंगल दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद फिर एक स्टॉक कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वो पैटर्न बनता है फ्लैग। दिस इज कॉल्ड पोल। पोल हमेशा होता है ब्रेकआउट का, ठीक है। द प्रॉब्लम इज लोग हर एक चीज को फ्लैग एंड पोल बोलने लगते हैं, नहीं। जब एक ब्रेकआउट आ चुका होता है और मार्केट ऊपर जाके स्टैग्नेंट होती है, कंसोलिडेशन छोटा सा लेती है, उसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग। तो पोल एंड फ्लैग जो बनता है वो बनता है हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है। इसको फ्लैग एंड पोल बोलना इज नॉट वेरी राइट, दिस इज मोर अ पार्ट ऑफ द डाउ थ्योरी, सो दिस इज बेसिकली एक्यूमुलेशन जोन, दिस इज एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। एंड यहाँ बनता है पोल एंड फ्लैग, और फिर ये सेकंड टाइम अगर ब्रेकआउट देता है, दिस बिकम्स द नेक्स्ट पोल। फिर स्टॉक अगर स्टैग्नेंट हो जाता है, देन अगेन इट गिव्स अ ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक आप किसी में भी देखना, जो जो भी स्टॉक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है ना, उसमें बार बार यही हो रहा होगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, वन वेरी सिंपल एग्जांपल। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में नहीं होगा तो टाटा स्टील में देख सकते हो, चलो बजाज फिनसर्व में देखते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म का जो स्टॉक होगा ना, उसमें ये चीज बार बार होती है, दिस इज द ट्रूथ। बस हमको वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा, यहाँ पे बड़ा एविडेंट और बड़ा क्लियर है। ये पार्ट हुआ फॉल, ये बना यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आया ब्रेकआउट, रेक्टेंगल का आया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने किया लो का टेस्ट एंड मार्केट वेंट अप अगेन, और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सा फ्लैग बनाया। फ्लैग इतना बड़ा था, फ्लैग का जैसे ही ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने, जितना बड़ा फ्लैग उतना बड़ा नेक्स्ट ब्रेकआउट, मार्केट ने बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट अगेन वेंट फॉर अ स्मॉल कंसोलिडेशन, छोटा फ्लैग छोटा ब्रेकआउट, ये बड़ा फ्लैग बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट ने फिर एक जोन बनाया, छोटा फ्लैग अगेन छोटा ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पे बना है फ्लैग ऐसे, करेक्ट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट मे नॉट ऑलवेज बी लाइक दिस, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, ठीक है, और फिर समथिंग लाइक दिस ऐसे, और फिर यहाँ फिर ब्रेकआउट आ जाता है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अब आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड आई विल फाइंड आउट लॉट ऑफ स्टॉक्स फॉर यू, जैसे मैंने पहले दिखाए थे फ्रंट टेस्ट के स्टॉक्स, ठीक है, जिसमें ये पैटर्न बन के जस्ट ब्रेकआउट मिला है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा एंड देन यू कैन ऑब्जर्व कि वो पैटर्न्स कैसे रहे। एक्चुअली मैंने मल्टीपल वीडियोस बना लिए बिकॉज ऑफ दिस, आई वाज हैविंग सम टाइम राइट नाउ, तो मैं एकदम से फ्लडिंग नहीं करूंगा वीडियो की, आई एम शेड्यूलिंग देम टू बी अपलोडेड ऑन अ लेटर डेट। कंसेप्ट है, कभी भी आप देखो डजंट चेंज, एंड तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन एडवांस। अभी मैंने ऑलरेडी जस्ट 2 वीडियो बनाए थे, तो मैं इनको थोड़ा डेट्स में गैप रख के दूंगा ताकि आप चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाओ, प्रैक्टिकली उस पर वर्क कर पाओ। बट येस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी नो आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।